युद्ध की तैयारी चल रही थी। उनका इरादा था धरती को फिर से एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदलना जहां वे एक बार फिर मॉनार्क्स का सामना कर सकें। जिनवू अभी भी उलझन में था। जिनवू, लेकिन जानवरों को यहां भेजने से युद्ध की तैयारी कैसे होती है? लिजिया ने शांत स्वर में जवाब दिया। लिजिया, इसका मकसद बहुत सीधा है, इस दुनिया को माना से भर देना। यह सुनते ही जिनवू की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगीं जो अब तक उसे पता थीं। गेट्स से निकलने वाले मैजिक बीस्ट्स को लोग अभिशाप मानते थे, लेकिन उनके साथ आने वाली मैना को वरदान समझा जाता था। सिर्फ हंटर्स ही नहीं, आम इंसान भी मैना को एक वरदान मानते थे। इन बीस्ट से मिलने वाले मना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन्स अब पूरी दुनिया के ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत बन चुके थे। तभी जिनवू को समझ आया। जिनवू, तो ये सब युद्ध की तैयारी थी। लिगिया ने आगे कहा। लिगिया, जिस शक्ति का इस दुनिया में पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसे फैलाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था कि उस शक्ति को रखने वाले प्राणियों का खून बहाया जाए। इसीलिए रूलर्स ने युद्ध बंदियों यानी इन बीस्ट्स को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया में माना की मात्रा हर दिन बढ़ती गई। कह सकते हो, उन्होंने मैजिक बीस्ट्स के खून से इस दुनिया की जमीन को सींचकर एक खेत तैयार किया है, और अब उनकी मेहनत का फल काटने का वक्त आ चुका है। लिजिया ने आगे बताया कि माना सिर्फ ताकत ही नहीं देती। लिजिया, माना खुद इस दुनिया को भी मजबूत बनाती है। रूलर्स का असली मकसद ऐसी दुनिया तैयार करना है जो आने वाले युद्ध की विनाशकारी लहरों को सह सके। जिनवू ने तुरंत पूछा। जिनवू, आने वाला युद्ध? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिगिया ने उसकी ओर देखा। लिजिया, मॉनर्क्स और रूलर्स के बीच होने वाली दूसरी लड़ाई के बारे में, उसने चेतावनी दी। लिजिया, जब वो युद्ध शुरू होगा, ये दुनिया एक जिंदा नर्क में बदल जाएगी, और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तुम और मैं मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि अब मॉनर्क्स और रूलर्स दोनों ही चुप बैठने वाले नहीं हैं। हो सकता है रूलर्स के दूत पहले ही तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हों। जिनवू ने भौहें सिकोड़ लीं। जिनवू, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो कमीने मेरे पीछे पड़े हों। लेकिन क्यों? लिजिया कुछ पल तक उसे घूरता रहा। लिजिया, तुम सच में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो मूल रूप से तुम्हारी नहीं थी, और सिर्फ इस वजह से कि वो शक्ति तुम्हें सौंप दी गई, ये साबित होता है कि उसका असली मालिक मॉनर्क्स के साथ विश्वासघात कर चुका था। और उस विश्वासघात की वजह से तुम मॉनर्क्स और रूलर्स दोनों के दुश्मन बन चुके हो। फिर भी लिगिया, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। बस मुझे आजाद कर दो। जिनवू चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जिनवू, अगर तुम सच में सिर्फ मेरे साथ खड़ा होना चाहते हो तो मेरे शैडो सोल्जर बन जाओ। ये कहते ही जिनवू के चेहरे का आधा हिस्सा बदलने लगा। उसकी एक आंख में शैडो मोनार्क की शक्ति चमक उठी। लिगिया के चेहरे पर अचानक डर छा गया। एक पल के लिए उसे जिनवू के पीछे कुछ और दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो बेहद भयानक था। लिगिया ने तुरंत सिर झटका। लिगिया, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मोनार्क्स और रूलर्स के शरीर एस्ट्रल होते हैं। हमारे मरते ही हमारे शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारा शैडो नहीं बन सकता। फिर उसने जिनवू से पूछा। लिगिया, क्या मैंने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त वजह दे दी है? जिनवू अब पूरी स्थिति समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ खटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बेहद महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर रहा हो। जिनवू ने अपने हाथ में एक डैगर बुलाया और धीरे धीरे लिगिया की तरफ बढ़ने लगा। लिगिया ने एक बार फिर कहा। लिगिया, मुझे आजाद कर दो। जिनवू उसके सामने पहुंचा। जिनवू, एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? लिगिया ने बिना झिझके जवाब दिया। लिगिया, हाँ, बिल्कुल। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। दो मोनार्क्स के बीच इससे बेहतर और बराबरी का सौदा और क्या होगा? जिनवू ने अचानक अपनी डैगर घुमाई। छन्नाक! लिगेया के एक हाथ को बांधने वाली विशाल चेन कटकर नीचे गिर गई। लिगेया ने अपने आजाद हुए हाथ को देखा। वो अभी भी हैरान था।
तभी जिनवू ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और आखिरी सवाल पूछा, जिनवू, क्या तुम इंसानों के साथ खड़े रहोगे? इस बार लिगिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जिनवू ने उसकी तरफ देखा। जिनवू, चुप क्यों हो? क्या ये उस ट्रस्ट प्लेज की वजह से है? लेकिन लिगिया फिर भी खामोश रहा। तभी जिनवू की नजर उसकी गर्दन के पीछे पड़ी। वहां एक बड़ा एसेंस स्टोन लगा हुआ था। जिनवू की आंखें सिकुड़ गईं। जिनवू, तो जब तक ये स्टोन मौजूद है, रूलर्स हमारी सारी बातें सुन सकते हैं। क्या वो तुम्हें इंसानों को मारने का आदेश दे रहे हैं? बिल्कुल इन बीस्ट्स की तरह? ये सुनते ही लिजिया की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपनी आजाद मुट्ठी भींची और जिनवू पर जोरदार मुक्का चलाया। लेकिन जिनवू पहले से तैयार था। वो आसानी से हमले से बच गया। जिनवू